नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। शाहनवाज हुसैन से जुड़ी ये खबर सामने आई है, जहां उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। बता दें आपको कि रेप केस में एफआईआर के आदेश पर रोक लगा दी गई है और अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। रेप केस में फंसे भाजपा के सीनियर नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। बता दें आपको कि अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाल ही में हाई कोर्ट से फैसला आया था कि रेप केस में उनकी गिरफ्तारी होनी है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख उन्होंने किया, जहां शाहनवाज हुसैन को बड़ी राहत दी गई। इसमें उसने आदेश दिया था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में 3 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शाहनवाज हुसैन ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था और कहा कि इससे उनकी छवि खराब होगी और फिलहाल के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। और इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा बवाल शुरू होने के आसार हैं। खबर यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए हैं, जबकि खबर यह है कि उनके वकीलों की टीम अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख करने वाली थी। पर अब पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और उन पर एंटी टेररिज्म एक्ट यानी कि एटीए के तहत मामला दर्ज किया गया। बता दें कि उनकी पार्टी के सदस्यों ने कार्यकर्ताओं से सड़क पर प्रदर्शन के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। उनके खिलाफ इस्लामाबाद सदर मजिस्ट्रेट अली जावेद ने शिकायत दर्ज करवाई थी और आरोप यह है कि उन्होंने जनसभा के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को धमकी दी और साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपने करीबी शहबाज गिल की गिरफ्तारी के चलते इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख और महिला जज को धमकियां दी थी। एफआईआर में कहा गया है कि खान के भाषण के चलते पुलिस, न्यायाधीशों और देश में डर का और अनिश्चितता का माहौल है। इसी के अलावा पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पेमेरा ने खान के भाषण के सीधे प्रसारण पर भी रोक लगा दी है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से चीन के साथ संबंधों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि चीन सीमा समझौते का सम्मान नहीं कर रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गलवान घाटी में हुई झड़प का असर अभी भी दोनों देशों के रिश्तों पर मौजूद है। और भारतीय विदेश मंत्री ब्राजील के साओ पाउलो में भारतीय समुदाय की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधन कर रहे थे। इसी बीच फिलहाल वो ब्राजील और पैराग्वे और अर्जेंटीना के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ब्राजील के भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। एस जयशंकर का कहना है कि चीन के साथ हमने 1990 में समझौता किया था। इसके मुताबिक सीमाई क्षेत्रों में सेनाओं का लाना प्रतिबंधित है, लेकिन चीन इसका पालन नहीं कर रहा। उन्होंने ये भी कहा है कि आप सभी लोगों ने ये देखा है कि गलवान घाटी में क्या हुआ। वहां पर जो भी घटना हुई उसकी परछाई आज तक हमारे रिश्तों पर है। गौरतलब है कि अप्रैल और मई 2020 में चीन के साथ कई सीमावर्ती इलाकों पर विवाद हुआ था और उसी के बाद जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक संघर्ष के बाद हालात और कठिन हो गए। और आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस ने साल 2016 में भारतीय नागरिकता पाने वाले 46 साल के हिंदू शरणार्थी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई जयपुर की सीआईडी इंटेलिजेंस पुलिस ने की है और पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम भागचंद है और उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। वो साल 1998 में अपने परिवार के साथ राष्ट्रीय राजधानी में आया और दिल्ली में संजय नगर का रहने वाला वो बताया जा रहा है। उसे साल 2016 में भारतीय नागरिकता मिली थी और उसने राजधानी में ही टैक्सी ड्राइवर और मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया। फिलहाल जयपुर की सीआईडी इंटेलिजेंस पुलिस ने उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस बीच डीजी उमेश मिश्रा ने बताया कि वो पिछले 3 से 4 साल से अपने पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और उन्हें पैसे के बदले भारतीय मोबाइल नंबर और सिम कार्ड मुहैया करवा रहा था। डीजी ने यह भी बताया है कि भागचंद पाकिस्तान में अपने आकाओं को भारतीय नंबर उपलब्ध करवाकर सोशल मीडिया अकाउंट बनाने में उनकी मदद कर रहा था। वो अकाउंट बनाते और वक्त
अकाउंट बनाते वक्त इन नंबरों से जारी किया गया ओटीपी को उनसे साझा करता था और फिर सिम कार्ड को कपड़ों और मसालों के पैकेट में छुपाकर ये पार्सल द्वारा मुंबई भेजे जाते थे। और इस बीच धन संशोधन निवारण अधिनियम की एक विशेष अदालत ने पात्राचाल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत को 5 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। परिवर्तन निदेशालय ने राउत को 1 अगस्त को मुंबई के उत्तरी उपनगरों में एक पुनर्वास परियोजना से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। अब राउत 8 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में रहे और जब उन्हें 9 अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ईडी ने कहा कि उनकी और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। राउत को अपने सह आरोपी प्रवीण राउत से कांदिवली में पात्राचाल की पुनर्वास परियोजना से अपराध की आय प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने शुरू में दावा किया था कि राउत के परिवार को 1.06 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभार्थी के रूप में मिले थे और बाद में यह दावा किया गया कि 2.25 करोड़ रुपए के नए निशान का पता चला। अब राउत ने आरोपों से इनकार कर दिया है, लेकिन ईडी ने राउत की पत्नी वर्षा से भी इस दौरान अपने कार्यालय में पूछताछ शुरू की।